हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की और 1% की गिरावट के साथ बंद रहा। हालांकि वीकली चार्ट के ऊपर जो इसकी कैंडल बनी है, अदानी टोटल गैस की जो कैंडल बनी है उसी के जैसी थोड़ी सी कैंडल बनी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो आज के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर 1012 के आसपास की क्लोजिंग रही। हालांकि 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर 2-3 दिन टिका, उसके बाद वापस से इसके नीचे क्लोजिंग दी। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ये आज की जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आपने ये नहीं देखी तो इसको देखें ज़रूर। इसके ऊपर डिटेल में हमने एनालिसिस की है कि हिडनबर्ग एंड पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की आंच, सेबी के नोटिस से बदलेगा पड़ताल का रुख। इसको आप देख सकते हैं, आज ही की तारीख और टाइम इसको भी आप देख सकते हैं। मतलब कि पूरी डिटेल इसको ज़रूर देखें। आज ही की ये मतलब कि वीडियो हमने दोपहर के बाद डाली है। और आप देखते हैं आज के कारोबार की बात, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन तो 3 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। ठीक ठाक डिलीवरी उठी है, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ पर देखें 15 मिनट का चार्ट, तो आज पूरे दिन अगर देखें तो एक नॉन स्टॉप हल्की अगर देखें तो ये गिरावट सा ही इसके अंदर माहौल रहा। धीरे धीरे करके जो है इसके अंदर ये गिरावट रही। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो ये इसके अंदर जो है जो कैंडल बनी, पहले तो ये जो है ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है, उसी के आसपास सपोर्ट लेने की अभी ये कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका 990 रुपये के आसपास हो सकता है। अब थोड़ा सा जूम कर देखें तो इस कैंडल को आप देख सकते हैं, जो कि थोड़ी सी एक हैमर, बेरिश हैमर जैसी कैंडल है। लेकिन ये कैंडल का इंपॉर्टेंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये जो है गिरावट के अंदर बनी है। तो ये रिवर्सल, इसके अंदर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाउंस बैक आ सकता है अगर ये हाई को ब्रीच कर दे, इसको ब्रेक करके ऊपर निकले तो। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर अदानी टोटल गैस के अंदर भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जो है, मतलब कि ऐसी ही कैंडल बनी है उसके जैसे ही। हालांकि वो जो है आई थिंक रेड कलर है और रेड कलर की कैंडल है और ये ग्रीन कलर की, लेकिन इसका शेप अगर देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है। और अभी मामला ऐसा लग रहा है कि 50-50 है, क्योंकि ये जो है परफेक्ट शेप में जो है जो है वो हैमर कैंडल नहीं है। अगर ये टेल थोड़ी सी कम होती निचली तो और एक जो है अच्छा रह सकता था, लेकिन अभी ये नीचे की टेल थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी। सो फिर भी अगर देखें तो क्योंकि ये गिरावट के अंदर ये कैंडल बनी है, तो अगर इसका हाई अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है अगले हफ्ते की अगर बात करें तो इस पॉइंट को जो है इसको आप मतलब कि इसके ऊपर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं इस पॉइंट को। अब यहाँ पर ज़रा देखें, हाई कितना था हफ्ते का, तो वो था 1063 के आसपास का, और उसी लेवल के आसपास किया है 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी। पिछली बार भी इस लेवल को जो है ब्रीच करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद लगातार एक छोटे दायरे में बना रहा, फिर से इस हफ्ते इस लेवल को पार करने की कोशिश हुई। तो ये लेवल अगर पार हो जाता है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो एक अच्छी शॉर्ट टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है। 1100, 1150 से 1200 तक भी जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और अगर बाई चांस ये नीचे भी आता है तो भी इसका जो सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट जोन अभी भी करीब दिख रहा है, वहाँ पर भी एक जो है वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने की संभावना इसकी रह सकती है। अभी जैसे कि डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो ज़रा बुलिंजर बैंड देखिए, काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ चुका है, इतना ज़्यादा फैला था और ये इतना छोटू सा हो गया है। मतलब इसका एक रीज़न भी है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक एक छोटे दायरे में कामकाज हो रहा था, तो बुलिंजर बैंड काफ़ी सिकुड़ चुका है। लेकिन अगर ऊपर या फिर नीचे दोनों ही तरफ अगर मूवमेंट आती है तो ये वापस से फैल जाएगा आई थिंक। यहाँ पर इसको देख सकते हैं MACD को, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है आज के दिन, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 दिन की 1% की गिरावट के बाद जो है आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है। तो अगर थोड़ी सी गिरावट आती भी है, 990 का लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पर भी एक हल्का सा एक बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि इसका RSI ऑलरेडी 46 के आसपास है। तो अगर कुछ 50, 70, 80 रुपये की अगर गिरावट आती है और इसका RSI अगर वापस से 30 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तो वहाँ पर अगर किसी को खरीदना है तो वहाँ पर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ और छोटी क्वांटिटी में, ये हम हमेशा कहते हैं। अब यहाँ पर देखें सोमवार की हम बात करें एक रेंज की, तो नीचे में अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि 975, और ऊपरी लेवल की अगर बात करें तो 1030 के आसपास की ये एक रेंज रह सकती है। पहले सपोर्ट की अब हम बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट तो इसका डेफिनेटली 990 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद 975, उसके बाद जो है 950, उसके बाद जो है तकरीबन 920 रुपये से लेकर 900 रुपये का जोन। तो ये इसके जो है अभी नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से नज़दीकी सपोर्ट और ये थोड़े से दूर के सपोर्ट 920 से 900 का लेवल। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 900 रुपये से नीचे जाने की संभावना अभी जो है वो कम दिख रही है, और अब जल्द ही जो है इसका QIP भी जो है आ सकता है। तो अभी बाउंस बैक की अगर बात करें, अगर इसी लेवल के आसपास से अगर बाउंस बैक आता है जैसे कि हमने चर्चा की, तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका जो है 1040 के आसपास का हो सकता है। उसके बाद जो है ये लेवल जो कि इसने हाई बनाया था 1065 रुपये के आसपास का, तो नज़दीकी इसके ये रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। अगर 1065 को ये क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, वहाँ पर क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद जो है 1100 रुपये से लेकर 1150 रुपये के आसपास का इसका जो है लेवल वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है।
तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और ये जो कैंडल बनी है उसके ऊपर भी आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। सोमवार को क्या होता है वो हम वापस से देखेंगे, और कल इसके पूरे हफ्ते की भी वीकली चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे और इसके फंडामेंटली भी हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।